ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों का प्यार भरा स्वागत। इस वीडियो को आप अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों व भाइयों को प्यार नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, थर थर काँप रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, ज्ञान दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज भी पहनाया। इसलिए ये वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब भगवान आगे क्या कहते हैं। पहले श्लोक में भगवान ने जिस परम वचन को सुनने की आज्ञा दी थी उसको अब आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। क्या बताते हैं वो? बुद्धिर्ज्ञानं समोह क्षमा सत्यं दम समय सुखं दुःखं भवो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो अयसे भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विधा। बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, सम तथा सुख दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय और अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव मुझसे ही होते हैं। व्याख्या: बुद्धि उद्देश्य को लेकर निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि है। ज्ञानम सार, असार, ग्राह्य, अग्राह्य, नित्य, अनित्य, सत्य, असत्य, उचित, अनुचित, कर्तव्य, अकर्तव्य, ऐसा जो विवेक अर्थात अलग अलग जानकारी है उसका नाम ज्ञान है। यह ज्ञान विवेक मानव मात्र को भगवान से मिला है। असमोह है शरीर और संसार को उत्पत्ति विनाशील जानते हुए उनमें मैं और मेरापन करने का नाम समोह है और इसके न होने का नाम असमोह है। क्षमा कोई हमारे प्रति कितना ही बड़ा अपराध करे, अपना सामर्थ्य रहते हुए उसे सह लेना और उस अपराधी को अपनी तथा ईश्वर की तरफ से यहाँ और परलोक में कहीं भी दंड नहीं मिले ऐसा विचार करने का नाम क्षमा है। सत्यम सत्य स्वरूप परमात्मा में प्राप्ति के लिए सत्य भाषण करना अर्थात जैसा सुना देखा और समझा जाता है उसी के अनुसार अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों हित के लिए न ज़्यादा न कम वैसा का वैसा कह देना का नाम सत्य है। दम सम परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य रखते हुए इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाकर अपने वश में करने का नाम दम है और मन को सांसारिक भोगों के चिंतन से हटाने का नाम सम है। सुखम दुखम शरीर मन इंद्रियों के अनुकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर हृदय में जो प्रसन्नता होती है उसका नाम सुख है और प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर हृदय में जो अप्रसन्नता होती है उसका नाम दुख है। भव अभाव है सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, भाव आदि के उत्पन्न होने का नाम भव है और इन सब के लीन होने का नाम अभाव है। भयम चा भयमेव च अपने आचरण भाव आदि शास्त्र लोक मर्यादा विरुद्ध होने से अंतःकरण में अपना अनिष्ट होने की जो एक आशंका होती है उसको भय कहते हैं। मनुष्य के आचरण भाव आदि अच्छे हैं, वह किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, शास्त्र और संतों के सिद्धांतों से विरुद्ध कोई आचरण नहीं करता तो उसके हृदय में अपना अनिष्ट होने की आशंका नहीं रहती अर्थात उसको किसी से भय नहीं होता, इसी को भय कहते हैं। अहिंसा अपने तन मन और वचन से किसी भी देश काल परिस्थिति आदि में किसी भी प्राणी को किंचन मात्र दुख न देने का नाम अहिंसा है। समता तरह तरह के अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि के प्राप्त होने पर अपने अंतःकरण में कोई विषमता न आने का नाम समता है। तुष्टि आवश्यकता ज़्यादा रहने पर भी कम मिले तो उसमें संतोष करना था और भी मिले इसी इच्छा का न रहना तुष्टि है। तात्पर्य कि मिले अथवा न मिले, कम मिले अथवा ज़्यादा मिले आदि हर हालत में प्रसन्न रहना तुष्टि है। तप अपने कर्तव्य पालन करते हुए जो कुछ कष्ट आ जाए, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, उन सबको प्रसन्नतापूर्वक सहने का नाम तप है। एकादशी व्रत आदि करने का नाम भी तप है। दानम प्रत्युपकार और फल की किंचन मात्र भी इच्छा न कर प्रसन्नतापूर्वक अपनी शुद्ध कमाई का हिस्सा सत्पात्र को देने का नाम दान है। गीता 17वें अध्याय का 20वां श्लोक। यशो अयश मनुष्य के अच्छे आचरणों, भावों और गुणों को लेकर संसार में जो नाम की प्रसिद्धि प्रसाद आदि होते हैं उनका नाम यश है। मनुष्य के बुरे आचरणों और भावों और गुणों को लेकर संसार में जो नाम की निंदा होती है उसका
उसको अपयश कहते हैं। भवंती भाव भूताना मता एवं पृथ्वी गदा, प्राणियों के वे पृथक पृथक और अनेक तरह के भाव मेरे से ही होते हैं, अर्थात उन सबको सदा स्फूर्ति शक्ति आधार प्रकाश मुझ लोक महेश्वर से मिलता है। तात्पर्य की तत्व से सबके मूल में मैं ही हूँ। यहाँ मतः पद से भगवान का योग सामर्थ्य प्रभाव, पृथक विदा पद से अनेक प्रकार की अलग अलग विभूतियाँ जाननी चाहिए। संसार में जो कुछ भी तथा निषिद्ध हो रहा है, शुभ तथा अशुभ हो रहा है, और संसार में जितने सद्भाव और दुर्भाव है, वह सब की सब भगवान की लीला है। इस प्रकार भक्त भगवान को तत्व से समझ लेता है तो उसका भगवान में अविकम अविचल योग हो जाता है। गीता 10वें अध्याय का 7वां श्लोक। यहाँ प्राणियों के जो 20 भाव बताए गए हैं उनमें 12 भाव तो एक दूसरे अकेले हैं, एक एक अकेले हैं, और वे सभी अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले और भय के साथ आया हुआ अभय भी अंतःकरण में पैदा होने वाला भाव है। तब बचे हुए 7 भाव परस्पर विरोधी है। उनमें से भौतपति अभाव यश और चार प्राणियों के पूर्वकृत कर्मों के फल है, और सुख दुख तथा भय ये 3 मूर्खता के फल है। इस मूर्खता को मनुष्य मिटा सकता है। यहाँ प्राणियों 20 भावों को अपने से पैदा हुए और अपनी विभूतियाँ बताने में भगवान का तात्पर्य है कि 20 भाव तो पृथक पड़ता है, पर इन सब भावों का आधार मैं एक ही हूँ। इन सब के मूल में मैं ही हूँ। ये सभी मेरे ही होते हैं, अतः मेरे ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने मता एवं पदों से बताया कि सात्विक राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, अर्थात उनके मूल में मैं ही हूँ। वे मेरे से ही होते हैं और मेरे से सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। यहाँ भी भगवान का आशय विभूतियों की साधक तुष्टि कारण मत पदों से अर्थात मूल में ही मेरे से ही होते हैं, मेरे से होता है। यहाँ भगवान विभूतियों मूल तरफ साधन की दृष्टि कराने में ही है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान।